Namaskar, good morning. How are you? I welcome to come back my channel. I hope you all are very happy, full of energetic. I am also fine. Today again I will tell a story जिसका शीर्षक है असली शांति। I hope you all are very happy with my channel. If you are new at the channel, please share and subscribe and like the video. Please click all button so that you will get a notification firstly. So let's listen the story. This is very motivational story. बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। आप इस कहानी को सुनकर अगर अपने जीवन में अमल करते हैं, या जितनी भी कहानियाँ मैं आपको सुनाती हूँ वो हम सबको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना चाहिए। उनसे हमें जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो आज की कहानी है असली शांति। देखिए, चारों तरफ अशांति अशांति है। जब तक हम मन में शांति फील नहीं करते तब तक शांति हमें नहीं मिलती है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राजा था जिसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। एक बार उसने घोषणा की कि कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बनाकर देगा जो कि शांति को दर्शाता हो, तो उस व्यक्ति को वह राजा मुँह मांगा इनाम देगा। अब राजा ने ये बात पूरे शहर में पहुंचा दी कि भाई जो भी चित्रकारी करते हैं वो लोग दरबार में आएं और इस प्रकार का चित्र जो शांति को दर्शाता है मुझे बनवाना है। उसको मैं अपनी जो भी वो मांगेगा वो इनाम मैं उसको दूंगा। अब निर्णय वाले दिन से एक से बढ़कर एक चित्रकार वहाँ पे आए, क्योंकि राजा ने एक फिक्स डेट करवा दी थी, एक दिन निश्चित करवा दिया था कि भाई इस दिन चित्रकारी करवानी है, इस दिन वो लोग दरबार में आए। पुरस्कार जीतने की लालसा से अपने अपने चित्र लेकर लोग राजा के महल में आए। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा और उनमें से केवल 2 चित्र ऐसे थे जिनको राजा ने अलग रखवा दिया। अब राजा को यह सोचना था कि इन 2 चित्रों में ही एक चित्र का चुनाव करना है। पहला चित्र था एक अति सुंदर शांत झील का। झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसके अंदर की सतह भी दिखाई दे रही थी और उसके आसपास जो बर्फ के पहाड़ टाइप से बने हुए थे, जो हिमखंड बने हुए थे, उनकी छवि भी इस तरीके से उस चित्र में उभार रखी थी कि मानो कोई दर्पण रखा हो। और ऊपर की ओर नीला आसमान दिखा रखा था उस चित्र में, जिसमें रुई के गोलों के समान बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस चित्र को देखता उसको ऐसे लगता था कि शांति को दर्शाने वाला इससे अच्छा चित्र कोई नहीं हो सकता। और वास्तव में यही शांति का एकमात्र प्रतीक था। उधर दूसरा चित्र था जो राजा ने रखवाया था। उसमें पहाड़ थे, लेकिन वो बिल्कुल सूखे, बेजान, वीरान, और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिसमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा हो रही थी और नदियां अपने उफान पर थी, यानी नदी जो है उसमें पानी बहुत ज़्यादा था। तेज हवाओं से पेड़ पौधे मुँह के पत्ते जो है वो हिलते हुए दिखाई दे रहे थे उसमें। और एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर एक झरना था। उसने अपना इतना रुद्र रूप धारण कर रखा था, जो भी कोई इस चित्र को देखता था ऐसे सोचता था कि भला इसका शांति से क्या लेना देना है, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे कि पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही पुरस्कार मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और राजा ने घोषणा की कि दूसरा जो चित्र जिसने बनाया था उस चित्रकार को मुँह मांगा इनाम देंगे। अब ये बात सुन करके हर व्यक्ति आश्चर्य में था। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वो बोला, लेकिन महाराज, इस चित्र में ऐसा क्या है कि आपने इसी व्यक्ति को या इसी चित्र को जो है पुरस्कार देने का फैसला किया है?
जब हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरा चित्र ऐसा है जो शांति को दर्शा रहा है, क्योंकि बिल्कुल शांत वातावरण, झील का पानी, ये सब इसमें दिखाई दे रहा है, तो राजा ने कहा आओ मेरे साथ चलो। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा और दोनों जो है वो दूसरे चित्र के सामने पहुँचे और झरने के बाईं ओर हवा के एक झुके इस वृक्ष को देखो। राजा ने कहा कि उसकी डाली पर एक घोंसला बना हुआ है। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव से प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन करवा रही है। फिर राजा ने वहाँ जो उपस्थित लोग थे उनको भी समझाया कि शांत होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहाँ आपको कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़े, जहाँ आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का मतलब ये है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति और अराजकता के बीच में भी आप शांत रहें, अपने काम पर ध्यान रखें, अपने लक्ष्य को केंद्रित रखें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। अब सब लोग समझ चुके थे कि राजा ने दूसरे चित्र को क्यों चुना है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हर कोई व्यक्ति जीवन में शांति चाहता है, लेकिन शांति हमें बाहर से नहीं मिलती है, जो कि कोई बाहरी वस्तु नहीं है कि हम बाहर से उसको ढूंढ लेते हैं या कोई दूर के स्थलों में ढूंढ करके उसको ले आते हैं, जबकि शांति हमारे मन के भीतर है, हमारे मन की भीतरी चेतना है शांति। और यही सत्य है कि सभी दुख, दर्द, कष्ट और कठिनाइयों के बीच में भी अगर व्यक्ति शांत रहता है तो वही वास्तविक शांति है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट विल द टारगेट ऑफ दिस स्टोरी, कि इस कहानी का क्या मकसद है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।